हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के आज के सेशन में। और आज है 13 मार्च। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर एमसीक्यू। जो पहला क्वेश्चन है कि ज्ञानेश कुमार भारत के कितने नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26वां, यानी 26वां ये मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। और इनके खिलाफ अभी हाल फिलहाल में महाभियोग का प्रस्ताव संसद में लाया जा रहा है, जिसके कारण ये चर्चा में रहे हैं। 193 विपक्षी सांसदों का इस पे जो है हस्ताक्षर किया गया है नोटिस पर। बेसिक देख लेते हैं, यहीं से क्वेश्चन बनेगा आपका कि संविधान के अनुच्छेद 324 अनुच्छेद 324 5 के अनुसार जो है किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान के तरीके से हटाया जा सकता है। जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाएगा, उसी तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त को भी हटाया जाता है। समान प्रक्रिया है। इसमें है कि अब सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कि किस तरह हटाया जाता है। तो अनुच्छेद 124 और न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार ये प्रक्रिया है कि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से समर्थित प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रपति से हटाते हैं। यानी जैसे मान लीजिए कि किसी संसद में 100 सीट हैं, तो उसका बहुमत हो गया 51, ठीक है। प्लस इसके साथ साथ जितना सदस्य उपस्थित है, मान लीजिए 100 में से 10 अनुपस्थित हैं, एब्सेंट है, 90 जो है वो उपस्थित हैं, तो इसका हो गया 2/3। तो इसका मतलब हो गया 60। 90 का 2/3 60 हो जाएगा। यानी ये दोनों रीति से कम जो टोटल संख्या है उसका बहुमत और जो उपस्थित और मतदान करने वाले उनका 2/3 बहुमत होना जरूरी है। दोनों शर्तों का पालन करना जरूरी है। और इसका बेसिस किसी भी न्यायाधीश को बेसिस होता है कि किस बेसिस पर हटाया जाएगा। तो दुर्व्यवहार, सिद्ध दुर्व्यवहार या क्षमता के आधार पर, ये 2 ग्राउंड हैं जिसके आधार पर किसी न्यायाधीश को हटाया जाता है। और ये हटाने के पहले लोकसभा में कम से कम 100 सदस्य जो है प्रस्ताव लाएंगे, और राज्यसभा में 50 सदस्य जो है इसके लिए प्रस्ताव लाना जरूरी है इनके द्वारा। इसके साथ ही साथ प्रस्ताव स्वीकार होने की स्थिति में जो अध्यक्ष होता है सदन का या सभापति है, वह 3 सदस्यीय एक समिति गठन करता है। अगर लोकसभा में लाया जाएगा तो 3 सदस्यीय समिति गठन किया जाएगा, राज्यसभा में भी लाया जाएगा तो 3 सदस्यीय समिति गठन किया जाएगा, जिसमें से एक सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा, एक उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश होगा, और एक प्रतिष्ठित न्यायविद शामिल होगा, ठीक है। यह समिति छानबीन करती है और अपनी रिपोर्ट जो है सदन के चेयरमैन को या अध्यक्ष को सौंप देती है। और इसी आधार पे उसमें सदन में प्रस्ताव लाया जाएगा और उनको हटाने की प्रक्रिया आगे जारी रखी जाएगी। तो मुख्य रूप से यही है दोस्तों, याद रखिएगा कि सिद्ध दुर्व्यवहार क्षमता के आधार पर हटाया जाएगा। और CSE को जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनके समान ग्राउंड के आधार पर हटाया जाता है। उसके लिए प्रक्रिया है 1924 में जो प्रक्रिया है अनुच्छेद 124(4) में, वो इसको फॉलो किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त किसके द्वारा जारी की जाएगी। तो ये जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इनके द्वारा जारी की जाएगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ये 2019 में शुरू की गई थी, ये भी पूछ सकता है, 2019 में शुरू की गई थी। इसमें दोस्तों होता है कि जो किसान हैं उनको 1 वर्ष के अंदर 6,000 रुपया दिया जाता है, और ये 3 टर्म में दिया जाता है, 3 टर्म में जारी की जाती है। किसानों के ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के रूप में इनके खाते में भेज दिया जाता है। तो ये 22वीं जो किस्त है असम के गुवाहाटी, याद रखिएगा, असम के गुवाहाटी से ये 22वीं किस्त जारी करेंगे प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 में फ्रॉड प्रो समाधान के लिए वैश्विक मान्यता किस संस्था को मिली। भारत की किस संस्था को मिली है। तो ये सी डॉट को दिया गया है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड टेलीमेटिक्स बार्सिलोना में, जो स्पेन की एक सिटी है, तो बार्सिलोना में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन हुआ। वहीं पे सी डॉट को जो है फ्रॉड प्रो के लिए एक वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई है। बेसिक देख लेते हैं,
सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड टेलीमेटिक्स डॉट जो है एक दूरसंचार क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास केंद्र के रूप में स्थापित है और इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। नेक्स्ट है वर्ल्ड किडनी डे 2026 का विषय क्या है। तो इसका विषय है दोस्तों किडनी फॉर हेल्थ, सभी के लिए गुर्दा स्वास्थ्य, लोगों की देखभाल, ग्रह की रक्षा के विषय। ये थीम के आधार पे ये जो है विश्व गुर्दा दिवस मनाया जा रहा है और ये 12 मार्च को मनाया जाता है। बिहार से है जल जीवन हरियाणी अभियान के अंतर्गत बिहार में अब तक कितने पौधे लगाए गए हैं। तो ये दोस्तों जल जीवन हरियाणी अभियान के तहत 21 करोड़ 25 लाख जो पौधे अब तक लगाए जा चुके हैं और सरकार के द्वारा टारगेट है कि वर्ष 2028 तक जो बिहार में ग्रीन कवर है उसको 17% है बढ़ाने का लक्ष्य है। अभी 15.5% है, यानी बिहार में जो वन आवरण है वो 15.5% है, उसको बढ़ा करके ग्रीनरी 17% करने का लक्ष्य है, टारगेट है। तो बिहार से एक ही था। तो आज के कंट्रीब्यूशन में दोस्तों इतना ही था। थैंक यू।